तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज से समथिंग 6-7 साल पहले ये जो एरिया है, ये वैसे नदी ने काट दिया है। ये नदी यहाँ पे आ गई। पहले ये उस साइड में, जहाँ पे वो नदी के उस साइड में पैलेस दिख रही है, उस साइड में ये नदी हुआ करती थी। और ये जो ज़मीन है, ये बहुत सारी हुआ करती, मतलब उस साइड तक हुआ करती थी। और जो ये वाला रोड है, मतलब ये सड़क जो है, ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। लेकिन उस समय ये पूरा एरिया जानवरों से भरा रहता था। उसमें गाय, भैंस और बकरी, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे हुआ करती थी। आदमी भी हुआ करते। आज ऐसा सीन है, ना तो यहाँ कोई आदमी है और ना ही कोई जानवर। ये पता है इसलिए कैसा क्यों हुआ? ये या तो मोदी की करामात समझ लो, या फिर समय का पहिया समझ लो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर जब समय चलता है ना, तो भाई सब चीज़ धीरे धीरे बदल जाती है। जैसे हम भी बड़े हो गए, तब हम भी थोड़े छोटे थे, तो हम लोग इसी एरिया में, यहीं पर ही, मतलब जैसे अभी तो खड्डा खुदा है, यहाँ भी खड्डा खुदा है और यहाँ भी एक खड्डा खुदा है। ये अभी ही हाल में ही खुदे हैं, पहले ये नहीं थे। पहले सिर्फ ये उस साइड का जो खड्डा है जिसमें घास जमी हुई है वो था, और उस साइड में नदी थी, मतलब इसके उस पार भी ज़मीन थी, जो मतलब उधर से हम जब आते थे तो आ जाते थे आराम से। लेकिन अब नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ ये वाली जो ज़मीन हैगी, मतलब जो ये सड़क जा रही है, इसी जाते हैं। लेकिन उस साइड भी कट गई है, मतलब पहले उस सड़क थी, वो भी कट गई है, सारा कुछ कट गया है। और अब इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, देखो ना, तो यहाँ पे कोई दिख रहा है तुम्हें चारों तरफ, कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए। बहुत से लोग शहर चले गए, जैसे मैं भी शहर चला गया हूँ। और मतलब ऑलमोस्ट, मतलब सब लोग चले गए हैं शहर। कोई भी भाई अब जानवर ही नहीं चुंगा रहा, ना अपनी भैंस चुंगा रहा है, ना अपने गाय, जो भी है सब लोगों ने शायद बेच दिए हैं, या फिर उनका पता नहीं आ रहा है, या फिर वो घर बांध के खिला रहे हैं। ऐसा सीन हो चुका है। और धीरे धीरे मुझे लगता है ये आने वाले 4 सालों में ये सब कुछ, ये जो ज़मीन बच रही है ना इतनी, यहाँ तक, ये भी 2 सालों के अंदर समथिंग ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसी साल सावन आ चुका है, तो अब ये जाने वाली है समथिंग, यहाँ तक तो आ ही जाएगी। यहाँ तक आ जाएगी आराम से, यहाँ तक उतनी ज़मीन खा लेगी ये इस बारी। और अगली बार में उतनी सारी वो भी खा लेगी। ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा भाई इस बार भी। मतलब मैं ये रचता रहता था कि आज नहीं तो कल ये नदी अपना रुख मोड़ेगी और वो जो जंगल दिख रहा है, उस जंगल के उस साइड से होके निकल जाएगी। लेकिन नहीं, इसने कभी भी भाई ऐसा नहीं किया। जब भी बाढ़ आती है तो हमेशा नुकसान करके ही जाती है। पूरा गांव, मेरा गांव देखो, वो छोटा सा हैगा, उसमें मतलब अब सिर्फ 2-3 घर रह गए हैं, बाकी पूरा गांव मेरा बर्बाद हो चुका है। उधर बहुत बड़ा मतलब गांव रहता था, उधर गलियां रहती थीं, अच्छे अच्छे लोग रहते थे। सब लोग छोड़ के चले, बहुत से लोग शहर चले गए, बहुत से लोग जिन्होंने दूर घर बना लिया। देखो, एक घर वहाँ बना है और एक उधर बना है, एक उधर बना है, मतलब सब लोग इधर उधर बिखर गए हैं चारों तरफ। अब कहीं कुछ मतलब ऐसा नहीं रह गया है कि एक गांव टाइप में ये बन गया है। अब एक बोलने तो उजड़ा चमन, जहाँ पे मतलब एक इधर गांव हो गया, एक उधर घर हो गया, एक उधर घर हो गया, मतलब जैसे कि नहीं पहाड़ों पे बनते हैं वैसे बन गया है। पूरा गांव मेरा बिखर गया है, एक कॉलोनी टाइप में नहीं रह गया है, सब बर्बाद कर दिया है बस इस नदी ने। मैं इसको बुरा नहीं कहता हूँ, क्योंकि भाई उसका भी कुछ होगा जो करती। इतने बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे भाई, कि लोग बोलते थे ना कि अगर ये पेड़ गिरा तो भाई नदी ही अपना रुख मोड़ लेगी। सच बताओ, जब बाढ़ आती थी तो जब वो पेड़ गिरते थे ना, तो सिर्फ उनके पत्ते रह जाते थे। ऐसा सीन